Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the treatment of migraine at home. आज मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आधे सर के दर्द का इलाज हम घर में कैसे कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुकी हूँ माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द पे, लेकिन पेशेंट ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट कर रहे हैं कि हम घर में ऐसा क्या करें। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जो सर में दर्द है इसकी काफ़ी इकसाम हैं। उसमें से जो काफ़ी कॉमन है वो माइग्रेन है, टेंशन हेडेक के बाद, क्योंकि इसको आधे सर का दर्द कहते हैं और ये बहुत शदीद होता है जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। थोड़ी सी इसकी वजूहात बताती चलूँ कि ये ख़ानदान में भी होता है, यानी कि ख़ानदान में चल रहा है। अगर ख़ानदान में शादियाँ हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये जीन्स में रन करती है। उसके अलावा जो माइग्रेन है ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर फ़ीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकता है। और उसके अलावा टेंशन जो है वो स्ट्रेस जो है वो रिलेट है तमाम टाइप ऑफ हेडेक्स के साथ। अब जब भी फीमेल को या मेल को आधे सर का दर्द होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो पेशेंट है उसको हल्का फुल्का दर्द शुरू होता है, लाइक नोज़िया, उसको प्री ऑरा होता है, प्री ड्रोम भी हम कहते हैं, कि उससे पता चलने लग जाता है कि मेरे सर में दर्द होने लगा है। उसके बाद इसकी आगे 4 टाइप्स हैं, फिर ये जाके 4 इसके ऑरा हैं जिसमें जाके ये सवियर हो जाती हैं। लेकिन जब आपको फील हो कि आपको आधे सर का दर्द माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले आपने ख़ुद को आइसोलेट कर लेना है, यानी कि अपने आप को एक अलग कमरे में आपने जो है वहाँ पे लेट जाना है। कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें और आवाज़ से दूर हो जाएं, क्योंकि ये नॉइज़ से ट्रिगर होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा शोर शराबे से। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने सिंपल 2 पैनाडोल की टैबलेट लेनी है। उसके साथ अदरक का बहुत अच्छा रोल है आधे सर के दर्द में। वो आप 1 गिलास पानी उबालें, उसमें अदरक के 2-3 टुकड़े डालें, वो जब ठंडा हो जाए तो उसको छान के पी लें। ये एक कुदरती इसमें शफा है। उसके अलावा कॉफ़ी का बहुत अच्छा रोल है माइग्रेन में, क्योंकि जो कैफ़ीन है ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करती है, हमारी वेसल्स को ये नैरो करती है और ऑटोमेटिकली ये ब्लड फ्लो को स्लो करती है टूवर्ड ब्रेन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन और जो पेन किलर हैं, ब्रेडिकाइनिन वगैरह, जो कि पेन कॉज करते हैं, उनकी भी वहाँ पे जो फ़्लो है वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पेन रिलीफ हो जाता है ड्यू टू वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। इसलिए कॉफ़ी का बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जो है ये डिहाइड्रेशन कॉज होती है ड्यू टू माइग्रेन। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप साथ में हल्का फुल्का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ले लें, ताकि आपके अंदर ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से, क्योंकि हेडेक में खाने का दिल नहीं करता, तो ड्यू टू हंगर और भूख की वजह से भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है। इसलिए आप फ्रूट्स या वेजिटेबल, जो हल्की फुल्की चीज़ जो कि आपको उस टाइम अच्छी लगे, वो आप ले सकते हैं। इसलिए जब भी आपको माइग्रेन होगा आपने ख़ुद को अलग करना है, आपने अदरक वाला पानी लेना है, आपने कॉफ़ी लेनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, 2 टैबलेट पैनाडोल लेनी है। अगर उसके बाद भी अगर आपका हेडेक बेहतर नहीं हो रहा, फिर आपने घर नहीं बैठना, अपने फिजिशियन के पास जाएं और वो आपको अच्छा सा पेन किलर जो है वो एडवाइस करेंगे, मेडिकेशन की शक्ल में भी और इंजेक्शन की शक्ल में भी, ताकि माइग्रेन जो है वो ट्रीट हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि सर के दर्द को पहले जिस तरह मैंने बताया है होम रेमेडीज़ से बेटर करें। बहुत से पेशेंट्स का बेटर हो जाता है, अगर नहीं होता फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हर हेडेक सिंपल नहीं होता। ये मैंने अपने पहले सेशन में भी बताया था, आज फिर बताती चलूँ कि बाज़ों का जो हमें हेडेक्स लग रहे होते हैं वो कोई इंट्राक्रेनियल इशू, कोई स्ट्रोक या कोई और रीज़न, हाई ब्लड प्रेशर, लो बीपी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपने इसको हल्का नहीं लेना और अपने डॉक्टर से रुजू करना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।